तो कहानी शुरू होती है डोंग से, जो कि एक गैंगस्टर के अंडर में काम करता है। वो यहाँ पर अपनी बॉस की तरफ से चोई नाम के एक आदमी को धमकाने के लिए आया होता है, जहाँ पर उसका काम होता है कि उसे 7 बार चोई के ऊपर इस तरह से वार करना है कि चोई की जान ना जाए, बस उसे दर्द बहुत हो। पर यहाँ पर चोई बातों ही बातों में पुलिस को मैसेज कर देता है और थोड़ी ही देर में सायरन भी सुनाई देने लगता है। यहाँ पर चोई को ये लगता है कि अब वो बच गया, पर तभी वहाँ पर बाहर जाकर के जब देखते हैं तो ये पता चलता है कि बाहर तो फायर ब्रिगेड आई होती है, क्योंकि बगल वाली बिल्डिंग में आग लग गई थी और चोई अभी भी मुसीबत में है। चोई एक साइंटिस्ट होता है जो कि किसी अफीम कैंडी नाम के किसी एक्सपेरिमेंट पे काम कर रहा होता है, जिसकी मदद से वो लोग एक ऐसी अफीम वाली कैंडी बना सकते हैं जिसे कि वो लोग हर किसी को खिला पाएंगे और इससे बहुत ज्यादा प्रॉफिट होगा। डोंग के बॉस को चोई के साथ इसी कैंडी में बिजनेस पार्टनरशिप करनी होती है, क्योंकि अब उसका बॉस काफी ज्यादा बूढ़ा होने लगा है और उसे पता है कि उसे अपने इनकम के लिए कोई दूसरा सोर्स भी ढूंढ करके रखना पड़ेगा। पर चोई यहाँ पर उसकी बात नहीं मान रहा होता है और इसीलिए यहाँ पर डोंग धमकी देने के लिए आया होता है। पर चोई यहाँ पर डोंग के सामने कुछ ज्यादा ही हीरो बन रहा होता है, तो डोंग को गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में आकर के चोई के ऊपर गलत जगह पे 7 बार वार कर देता है, जिसकी वजह से चोई को हॉस्पिटल भेजना पड़ता है और डोंग जेल चला जाता है। जेल में उससे मिलने के लिए प्रोसिक्यूटर आता है, जो कि उससे ये बोलता है कि अगर वो अपने बॉस के बारे में काफी सारी बातें बता दे तो हो सकता है कि उसकी सजा कम हो जाए। पर यहाँ पर डोंग, जो कि काफी ज्यादा वफादार होता है, वो अपने बॉस के बारे में कुछ भी बताने से मना कर देता है। तो अब इसलिए डोंग को सजा हो जाती है। लेकिन दूसरी तरफ उसका बॉस, जो कि काफी ज्यादा घटिया होता है, उसे डोंग की कोई भी चिंता नहीं होती है। उसका बस इस बात पे फोकस होता है कि पूरे केस में कहीं उसका नाम बाहर ना आ जाए। जब उसे पता चलता है कि डोंग उसके बारे में कुछ भी नहीं बता रहा है, तो वो चुपचाप वहाँ से खुशी खुशी निकल जाता है। आगे डोंग जेल में अपने एक बहुत पुराने साथी जंग से मिलता है, जो कि पहले उनके साथ में उसी बॉस के लिए काम करता था, लेकिन बाद में सबको ये लग रहा था कि उसकी डेथ हो गई है। पर रियलिटी में वो भी यहाँ पर डोंग की तरह ही जेल में आ गया होता है और जंग यहाँ पर काफी ज्यादा शांत रहता है। यहाँ पर डोंग को दूसरे बहुत सारे ऐसे लोग मिलते हैं जिनके साथ वो पहले काम कर चुका होता है और अब यहाँ पर सभी लोग जेल में होते हैं। अब नेक्स्ट सीन में हम यहाँ पर देखते हैं डोंग के बॉस को, जो कि चोई से मिलने के लिए हॉस्पिटल में गया होता है, क्योंकि उसे अभी भी अपनी डील को करना होता है। अब यहाँ पर चोई उसे ये बताता है कि उसे काफी ज्यादा डैमेज हो गया है और डॉक्टर्स ने ऐसा बोला है कि अब उसकी लाइफ थोड़ी सी कम हो जाएगी, वो बहुत ज्यादा वक्त तक जिंदा नहीं रह सकता है। लेकिन अब यहाँ पर चोई ऐसा चाहता है कि उसकी लाइफ से कम डोंग की लाइफ हो, रिवेंज के लिए, और वो बॉस यहाँ पर इजीली इसके लिए मान जाता है। वो अपने खास आदमी को ऐसा बोल देता है कि डोंग को मरवा दो। अब इसके बाद हम नेक्स्ट सीन में किम को देखते हैं। किम भी यहाँ पर डोंग का ही फ्रेंड होता है, लेकिन अब यहाँ पर क्योंकि डोंग जेल में है तो डोंग की जगह पे किम आ गया है और अब से किम यहाँ पर बॉस का राइट हैंड है। किम यहाँ पर डोंग की फैमिली से भी मिलता है और उससे बोलता है कि वो लोग चाहे तो जाकर के डोंग से जेल में मिल सकते हैं, पर वो लोग मना कर देते हैं क्योंकि डोंग एक गुंडा होता है और उन्हें ये बात पसंद नहीं होती। यहाँ पर किम को ये बात भी पता चल गई होती है कि उसका बॉस डोंग को मरवाना चाहता है। दूसरी तरफ डोंग, जो कि जेल में होता है, उसे पता चलता है कि उसके जो सेलमेट्स हैं वो सभी लोग मिल करके यहाँ से भागने के लिए एक टनल बना रहे हैं। डोंग का व्यवहार यहाँ पर हर किसी से काफी ज्यादा अच्छा होता है, तो उसकी इजीली हर किसी से बॉन्डिंग हो जाती है और इसीलिए उसे टनल वाली बातें भी पता चल जाती हैं। आगे डोंग यहाँ पर मेस में अपने एक ऐसी फ्रेंड से मिलता है जो कि कभी उसके साथ में काम करता था और उस वक्त में डोंग ने उसकी काफी हेल्प की होती है। अब यहाँ पर उससे पूछता है कि वो कैसा है, तो यहाँ पर उसका जो दोस्त होता है उसके चेहरे पे काफी ज्यादा चोटों के निशान होते हैं, क्योंकि उसके दोस्त के सेलमेट उसे बुरी तरह से पीटते हैं और बुली करते हैं। जैसे ये बात डोंग को पता चलती है, वो तुरंत ही जाता है और उस बुली करने वाले आदमी को बहुत बुरी तरह से पीटता है। अब ऐसा करने के बाद उसे सॉलिटरी जेल में डाल दिया जाता है, जहाँ पर वो अकेले कमरे में अकेले ही बंद रहता है। पर ऐसा करने की वजह से डोंग अब जेल में काफी ज्यादा फेमस हो जाता है और जेलर से लेकर के कैदी सभी लोग उसके बारे में बात कर रहे होते हैं। दूसरी तरफ बॉस यहाँ पर डोंग की सुपारी उसी आदमी को दे देते हैं जिसके लिए अभी अभी कुछ ही वक्त पहले डोंग ने फाइट करी होती है, मतलब कि वही उसका पुराना फ्रेंड। वो आदमी यहाँ पर काफी वक्त से जेल में है, इसलिए वो भी अब बाहर निकलना चाहता है। साथ में बुली करने वाले लोगों ने भी उसे बहुत ज्यादा परेशान किया होता है, तो वो यहाँ पर डोंग को मारने के लिए रेडी हो जाता है। इसी के साथ नेक्स्ट सीन में हम एक दूसरी गैंग को देखते हैं जिनका कभी डोंग के साथ में झगड़ा था। अब डोंग यहाँ पर जेल में है, वो अपनी फैमिली को बचा नहीं सकता, तो वो लोग जाते हैं और डोंग के मम्मी और पापा को बहुत बुरी तरह से पीट देते हैं। इसके बाद वो लोग जाते हैं बॉस से मिलने के लिए। बॉस ने उन्हें सामने से बुलाया होता है क्योंकि अब यहाँ पर बॉस चोई के साथ में मिलकर के एक नई कंपनी बनाने जा रहा है अफीम कैंडी की, तो उसे कुछ बिजनेस पार्टनर्स भी चाहिए होंगे। पर यहाँ पर सेकंड वाले गैंगस्टर को इसमें बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं होता है और अब यहाँ पर किम, जो कि वहीं पर खड़ा होता है, वो यहाँ पर सेकंड गैंगस्टर की बेइज्जती करने लगता है क्योंकि काफी वक्त पहले यहाँ पर डोंग ने उस गैंगस्टर को बुरी तरह से मारा होता है कि उसका एक पैर काम करना बंद कर चुका होता है। और अब ये सुनकर के वो गैंगस्टर ये बोलता है कि हाँ, उसने मुझे मारा था और मैं बदला ले चुका हूँ। ये सुनते ही किम समझ जाता है कि डोंग
डोंग की फैमिली को जरूर कुछ हो गया है। वो तुरंत ही भाग करके डोंग की फैमिली के घर पे जाता है और जल्दी से उसके मम्मी पापा को लेकर के हॉस्पिटल में जाता है। और बाद में डोंग की गर्लफ्रेंड ये सारी बातें जाकर के डोंग को जेल में बता देती है। और अब इस सब से डोंग काफी ज्यादा उदास हो जाता है। वो यहाँ पर दुखी मन से वॉशरूम में खड़ा होता है कि तभी वहाँ पर पीछे से उसका वही फ्रेंड आता है और एक नुकीली चीज से उसकी पीठ के ऊपर वार करता है। डोंग को पता चल जाता है कि पीछे खड़ा उसका वही दोस्त है जिसके लिए उसने फाइट करी और सॉलिटरी जेल में भी गया था, लेकिन आज वो काफी ज्यादा टूट चुका है। वो कहता है कि तुम्हें जो करना है तुम कर सकते हो, और ऐसा बोल करके वो लाइट ऑफ कर देता है। अब उसके फ्रेंड को काफी ज्यादा पछतावा होता है और वो उसे इसके बाद नहीं मारता है और बाद में डोंग को हॉस्पिटल भेज दिया जाता है। दूसरी तरफ उसका वो फ्रेंड जो कि काफी ज्यादा गिल्ट में होता है वो सुसाइड कर लेता है। जेल में डोंग से मिलने के लिए किम आता है और किम यहाँ पर डोंग को ये बताता है कि उसे मरवाने के लिए बॉस ने ही बोला था। और अब फाइनली ये सुनने के बाद डोंग को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो यहाँ पर किम को ये बोलता है कि बाहर जाके हर किसी को बोल दो कि वो वापस आएगा और एक एक करके हर किसी से बदला लेगा, अपने बॉस से भी। अब जब यहाँ पर बॉस किम से ये पूछता है कि डोंग की हालत कैसी है, क्योंकि उसे पता करना होता है कि डोंग मर रहा है या फिर नहीं, तो किम यहाँ पर बोल देता है कि डोंग की हालत बहुत ज्यादा खराब है और वो जल्दी ही मर सकता है। और यही सारी बातें अब चोई को भी पता चल जाती है। फाइनली चोई का रिवेंज पूरा होता है और वो यहाँ पर फैक्ट्री की शुरुआत कर देता है और इसी के साथ चोई और बॉस का बिजनेस स्टार्ट हो जाता है। और अब बिजनेस बड़ा है तो सिक्योरिटी भी बढ़ानी पड़ेगी, तो यहाँ पर बॉस काफी सारी न्यू गन्स को मंगाते हैं ताकि जितने भी उनके गार्ड्स है वो सब उसे चलाना सीख सके। अभी तक उनके गार्ड ने बहुत ज्यादा गन्स को चलाना नहीं सीखा होता है क्योंकि वो सब किसी न किसी मार्शल आर्ट में एक्सपर्ट होते हैं, पर अब यहाँ पर उन्हें गन्स दी जाती है। तो अब यहाँ पर रोज वो लोग जाते हैं और जेल के पास में जंगल में गन्स की प्रैक्टिस करते रहते हैं। और दूसरी तरफ जेल के ऊपर से रोज ही एयरफोर्स के प्लेन निकलते रहते हैं क्योंकि वहाँ पर एक एयरफोर्स का स्टेशन भी होता है जहाँ पर अलग अलग पायलट अलग अलग प्लेन्स को टेस्ट करते रहते हैं। अब यहाँ पर डोंग ठीक होकर के वापस आ जाता है और अब उसका पूरा फोकस होता है वहाँ से निकलने में। तो सबसे पहले वो लोग टनल बनाने वाले आइडिया पे काम करते हैं। उन्हें एक मैप चाहिए होता है जिसके लिए उसी के सेलमेट्स में से किसी का एक फ्रेंड बाहर से अपनी पूरी शर्ट के ऊपर मैप को प्रिंट करा के लेकर के आता है और बात करने के बहाने से अपने फ्रेंड को सारा मैप दिखा देता है। और इसी के साथ अब उनके पास फाइनली मैप आ चुका होता है। जब वो लोग एक रात ऐसे ही नीचे से टनल से होते हुए सीवर लाइन तक पहुंच जाते हैं तब उन्हें ये पता चलता है कि यहाँ पर दो रास्ते हैं। एक रास्ता जाता है एयरफोर्स के बेस में और दूसरा रास्ता जेल में ही कहीं ओपन होता है। तो ये वाला ऑप्शन यही से ही कैंसिल हो जाता है क्योंकि वो लोग दोनों में से किसी भी जगह पे नहीं जा सकते हैं। तो अब वो लोग ये प्लान बनाते हैं कि वो लोग सामने जो बहुत बड़ी सी दीवार होती है जो कि जेल की बाउंड्री होती है वो लोग उसे तोड़ेंगे और तोड़ करके बाहर निकल जाएंगे। और ऐसा करने के लिए वो लोग ना कोई हथौड़ी यूज करते हैं ना ही कोई दूसरा इक्विपमेंट यूज करते हैं। वो लोग सीधे सीधे जाते हैं, मतलब 20-25 लोग साथ में जाते हैं और जा करके अंबुजा सीमेंट वाली दीवार पे धक्का मारते हैं। और उन्हें ऐसा लगता है कि शायद ऐसा करने से दीवार टूट जाएगी। वो लोग ऐसा कई बार ट्राई करते हैं लेकिन वॉल नहीं टूटती है, पर दूर कहीं एक क्रैक जरूर बन जाता है, पर उनमें से कोई भी उस क्रैक के ऊपर ध्यान नहीं देता। और इसी के साथ उनका सेकंड प्लान भी फ्लॉप हो जाता है। अब उनका थर्ड प्लान ये होता है कि वो लोग उस टनल को और भी ज्यादा लंबा खोदेंगे और सीधे जेल के बाहर निकलेंगे। अब वो लोग यहाँ पर पुलिस से बचते हुए जी तोड़ मेहनत करके उस टनल को खोद रहे होते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर एक दिन पुलिस ये बोलती है कि यहाँ पर जेल में कुछ मेंटेनेंस का काम करना है, जिसके लिए जितने भी लोग यहाँ पर ग्राउंड फ्लोर पर रह रहे हैं उन्हें सेकंड फ्लोर पर ट्रांसफर कर रहे हैं। और ये टनल यहाँ पर ग्राउंड फ्लोर से ही खोदी जा सकती थी। तो ये सुनने के बाद सबके इनर मानों पर भी पानी फिर जाते हैं और अब इसकी वजह से कैदी को गुस्सा आ जाती है। वो यहाँ पर जेलर से ये बोलता है कि अगर आप हमें ट्रांसफर कर रहे हैं तो पहले बताना चाहिए था। ये सुन करके जेलर को शक होता है और वो जब चेकिंग करता है तो उसे टनल के बारे में पता चल जाता है और अब ये वाला प्लान फ्लॉप हो गया। और अब इसके बाद तो सभी लोग हिम्मत हार चुके होते हैं, लेकिन डोंग अभी भी हिम्मत हार के नहीं बैठा होता है। डोंग और वो जिसने की झगड़ा किया था वो दोनों लोग अभी भी पूरे जोश में होते हैं। तो वो लोग यहाँ पर ऐसे ही लंच टाइम पे जा करके दीवार के ऊपर धक्का मारना शुरू कर देते हैं। पुलिस उन्हें मना नहीं करती क्योंकि उन्हें पता होता है कि दो लोगों के धक्के से इतनी बड़ी वॉल तो टूटने वाली है नहीं। वो लोग उनका मजाक उड़ा रहे होते हैं, इनफैक्ट सभी लोग उड़ा रहे होते हैं, पर डोंग और वो आदमी बार बार जा रहे होते हैं और दीवार के ऊपर धक्के मार रहे होते हैं। और यही इसी वक्त में जेल के बाहर जंगल में बॉस के आदमी अपने गन फायरिंग की प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, जिसमें कि किम भी होता है। किम यहाँ पर सबको दिखाने के लिए एक गन को हवा में फायर करता है और वो बुलेट जाकर के सीधे लगती है एक प्लेन में। ये वही प्लेन होता है जिसका टेस्ट चल रहा होता है। अब ये प्लेन बुलेट लगने की वजह से डिसबैलेंस हो जाता है और वहाँ पर जो पायलट होता है वो निकल जाता है। और अब यहाँ पर जो पूरा प्लेन होता है वो जा करके जेल में क्रैश करता है और इसी के साथ वो वॉल भी ब्रेक हो जाती है। वॉल के टूटते ही वहाँ पर काफी सारे कैदी भागने लगते हैं, जिसमें कि यहाँ पर डोंग, जंग और जंग के काफी सारे साथी भी होते हैं। बहुत सारे
सारे लोग तो पकड़े जाते हैं, लेकिन 5 लोग भाग जाते हैं, जिसमें कि डोंग भी होता है और जंग भी होता है। ये लोग यहाँ पर भाग करके एक शॉप में जाते हैं। शॉप की ओनर को बंदी बनाते हैं, अपने कपड़े वगैरह चेंज करते हैं और फिर यहाँ पर डोंग की गर्लफ्रेंड आती है। डोंग की गर्लफ्रेंड यहाँ पर उन्हें पासपोर्ट देती है, पैसे देती है और दूसरी कार देती है और हमेशा के लिए गुड बाय बोल करके निकल जाती है। अब डोंग को अपना बदला लेना है। पुलिस अभी भी इन्हें ढूंढ रही है, लेकिन उसे कैसे भी करके अपने बॉस से तो बदला लेना ही होता है। तो सबसे पहले उसकी फैक्ट्री में जाता है और उसकी फैक्ट्री को बर्बाद कर देता है और ऐसा करने में उसके बचे हुए 4 साथी उसकी हेल्प करते हैं। इसके बाद वो उसी सेकंड गैंगस्टर के पास में जाता है जिसने कि उसकी एब्सेंस में उसकी फैमिली को पीटा होता है और यहाँ पर जा करके वो अपने ग्रुप के साथ उसको इस बार इतनी बुरी तरह से पीटता है कि उसकी दूसरा पैर भी खराब हो जाता है। अब यहाँ पर वो अकेले जा रहा होता है अपने बॉस को मारने के लिए और उसके साथी भी उसके साथ में आ जाते हैं और अब यहाँ पर उसके बॉस के सामने किम उसके बॉस के सपोर्ट में होता है, क्योंकि वो अभी भी अपने बॉस के लिए लॉयल होता है। अब यहाँ पर इन सबके बीच में फाइट शुरू हो जाती है और उसका बॉस बच के भाग जाता है। डोंग यहाँ पर कार से उसके बॉस का पीछा करने जा रहा होता है कि तभी उसके सामने किम आ जाता है। तो यहाँ पर डोंग उससे बोलता है कि या तो उसे मार दे, नहीं तो वो उसे मार देगा। अब किम यहाँ पर अपने दोस्त के ऊपर शूट नहीं कर पाता, तो डोंग यहाँ पर उसके ऊपर कार चढ़ा देता है, लेकिन उसे ज्यादा चोट नहीं आती। डोंग उसे अपनी कार में बिठाता है और अपने बॉस के पीछे चला जाता है। यहाँ पर वो बॉस का पीछा कर रहा होता है और दूसरी तरफ सारे जो कॉप्स होते हैं वो एक एक करके सभी लोग को अरेस्ट कर रहे होते हैं। उन्होंने यहाँ पर डोंग के सभी साथियों को अरेस्ट कर लिया होता है, जिसमें जंग की डेथ हो गई होती है उसी फाइट में। और अब यहाँ पर वो डोंग का पीछा करते करते एक पुल के पास में पहुंच जाते हैं, जहाँ पर डोंग के सामने बॉस होता है। पुलिस ने हर तरफ से उन्हें घेर करके रखा होता है और अब यहाँ पर डोंग के पास में बदला लेने का मौका होता है। पर इससे पहले कि डोंग कुछ करता, किम यहाँ पर बॉस को मार देता है। फाइनली उसे भी पता चल गया होता है कि उसका बॉस कितना ज्यादा घटिया होता है और अब वो अपने बॉस को मार चुका होता है। यहाँ पर कॉप्स किम के ऊपर शूट कर देती है और किम भी वहीं पर मर जाता है और डोंग को पुलिस पकड़ लेती है। फाइनली डोंग का बदला पूरा हो जाता है और इसी एंडिंग के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। इस मूवी का नाम था राइटियस टाइज, जो कि 2006 में रिलीज हुई थी। अगर आपको हमारा एक्सप्लेन पसंद आया हो तो प्लीज हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय बाय।